या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना एवं उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में भक्त त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। इस पूजा से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा 11 जुलाई को सर्वार्थ सिद्ध योग में शुरू हो रही है, जो कि 9वीं तिथि 18 जुलाई को खत्म होगी। इसके लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:31 से 7:47 तक है। इस बार गुप्त नवरात्रि के अवसर पर उत्तम योग बन रहे हैं। इसकी शुरुआत सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रही है। गुप्त नवरात्रि पूजा की शुरुआत आर्द्रा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग होने से उत्तम योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा, तो इससे उत्तम वृष्टि के आसार हैं। तो 11 जुलाई 2021 को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ कालिका की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालिका कलयुग की जागृत देवी मानी जाती हैं। माँ को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से करी जाती है। आइए जानते हैं माँ कालिका को प्रसन्न करने का मंत्र और कथा, साथ ही पूजा विधि और उपाय। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं माँ काली की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता काली की पूजा आरोग्य, स्वयं की रक्षा के साथ ही शत्रुओं और मुकदमे से मुक्ति के लिए की जाती है। लेकिन देवी की पूजा में कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि देवी काली शत्रुओं और संकटों का नाश करने वाली हैं। यदि आप किसी झूठे मुकदमे या विवाद में फंस गए हैं अथवा आपके ऊपर शत्रुओं का हमेशा भय छाया रहता है, तो आपको माँ काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। यही नहीं, देवी काली की पूजा से रोजगार और धन संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं। यदि आप माँ काली की पूजा उपासना किसी खास मकसद से कर रहे हैं, तो आपको देवी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि काली माँ शक्ति संप्रदाय प्रमुख देवी मानी गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि संहार के अधिपति शिव जी हैं, उसी तरह संहार की अधिष्ठात्री देवी माँ काली को माना गया है। याद रखें, देवी काली की पूजा हमेशा रात्रि के समय की जानी चाहिए, तभी वो फलीभूत होती है। माँ काली की उपासना 2 प्रकार से होती है, सामान्य पूजा और तंत्र पूजा। सामान्य पूजा तो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, लेकिन तंत्र पूजा हमेशा गुरु की देखरेख में करनी चाहिए, अन्यथा पूजा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। शुक्रवार के दिन देवी काली की पूजा लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। देवी के समक्ष गुग्गल की धूप जरूर जलानी चाहिए और पूजा में लाल गुलाब के फूल चढ़ाने चाहिए। देवी काली की पूजा में लाल या काली वस्तुओं का विशेष महत्व है, इसलिए इनकी पूजा में चढ़ावा इसी रंग का होना चाहिए। याद रखें, देवी काली की उपासना तभी फलीभूत होती है जब उनकी पूजा समस्याओं से निजात के लिए की जाती है। यदि किसी पर समस्या उत्पन्न करने के उद्देश्य से ये पूजा होती है तो वो कभी सफल नहीं होती है। देवी काली की पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई के अलावा कुछ और अर्पित नहीं करना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठें। माँ काली के समक्ष दीपक और गुग्गल की धूप जलाएं। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग अर्पित करें। इसके बाद ओम क्रीम कालिकायै नमः का 13 माला जाप करें।
शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। ये प्रयोग लगातार 27 रातों तक करें। माता कालिके का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। अब सुनाते हैं आपको माता कालिके की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा इस प्रकार है। बोलिए माता कालिके की जय। पौराणिक कथा के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवतागणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर लिया था। तब देवी दुर्गा ने उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदायुध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य ने 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवीर कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दो हृदय मौर्य बक्काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज़ से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज़ को दुगना बढ़ा दिया। धनुष सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिया एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियाँ निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुँची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दल का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुईं। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज़ आती थी। असुरराज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहारों द्वारा विदीर्ण करती हुई व खट्वांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगीं। सभी राक्षसों, चंड, मुंड आदि को मारने के बाद उन्होंने रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। बोलिए माँ काली की जय। बोलिए शिव शक्ति की जय। माता काली के समक्ष जलाएं दिव्य धूप। मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिनों तक देवी के समक्ष गुग्गल की सुगंधित धूप पान के पत्ते पर रखकर जलाएं।
अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए माता काली के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी उच्च स्वर में करें। ऐसा लगातार 7 दिनों तक करें। नौकरी, व्यापार और धन की समस्या को खत्म करने के लिए करें ये दिव्य प्रयोग। 11 या 21 शुक्रवार माँ कालिका के मंदिर जाएं। लाल आसन पर बैठकर ओम क्रीम नमः 108 बार जपें। क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार उन्हें चुनरी, नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद छोटी कन्याओं में बांटें। माँ कालिका की पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के फूल और भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई भी अर्पण करें। पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ के प्रसन्न होते ही माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद होगा और नौकरी, व्यापार और धन की समस्या तुरंत ही खत्म होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। हर रोज़ हर दिन की पूजा विधि, मंत्र, उपाय और पौराणिक कथाएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता रानी।